डेथ क्रॉस हमने पढ़ लिया था। अब गोल्डन क्रॉस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए गोल्डन क्रॉस क्या होता है कि आपने यहाँ पे दो मूविंग एवरेज यूज़ करना है, ठीक है ना। इसके अंदर आपका एक जो मूविंग एवरेज होगा इसके अंदर आपने यूज़ करना है MA मूविंग एवरेज, ठीक है। तो आपने दो मूविंग एवरेज इसके अंदर यूज़ करने हैं, एक 50 मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज 200, ठीक है। इन दो मूविंग एवरेजेस को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है वो डे का सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने करनी है। अब यहाँ पे आपने जो चार्ट सेलेक्ट करना है ना, आपने BTC USD का चार्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे US डॉलर वाला चार्ट सेलेक्ट करना है ब्रिटिश टाइम का, क्योंकि इसमें हम पूरा पुराना स्टार्ट से देखेंगे कि कब कब यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुए और मार्केट में क्या हुआ। तो यहाँ पे आपने ब्रिटिश टाइम का चार्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है, फिर इंडिकेटर्स पे आना है। यहाँ पे आपने लिखना है MA लिखेंगे तो आपके बाद यहाँ मूविंग एवरेज आ जाएगा। इसे आपने 2 बार क्लिक करना है तो यहाँ आपके पास सेटिंग्स में ये आ जाएगा। इसकी सेटिंग्स में जाना है, एक में आपने कर लेना है 50, ठीक है। और स्टाइल आपने यहाँ पे आके इसका कलर चेंज कर लेना है, आप कोई भी कर सकते हैं। मैं वाइट कर लेता हूँ और मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। एक मूविंग एवरेज मैंने 50 सेट कर लिया और एक मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पे 200 सेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक मूविंग एवरेज 200 सेट कर लिया और टाइम फ्रेम डे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे गोल्डन क्रॉस कब होता है? यहाँ पे गोल्डन क्रॉस होता है जब 50 डेली मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस ओवर करता है तो वो हमारा एक गोल्डन क्रॉस होता है, जिसका लोगों का जो सेंटीमेंट बने हुए हैं कि जब गोल्डन क्रॉस होता है तो मार्केट पंप होती है, ऐसे लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये गोल्डन क्रॉस होता है। अब हमने रिसर्च ये करनी है कि गोल्डन क्रॉस जब होता है उसमें क्या क्या मार्केट में होता है। अब हमें ये देखना है, तो इसके लिए हम BTC के पुराने, बिल्कुल पुराने टाइम में जाएंगे कि भाई हम देखेंगे आज तक बिटकॉइन के अंदर कितने गोल्डन क्रॉस हुए और उसके बाद सबसे पहला गोल्डन क्रॉस कब हुआ और अभी तक कितने हो चुके हैं और हर गोल्डन क्रॉस का रिजल्ट क्या आया है। उससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई क्या वाकई गोल्डन क्रॉस होता है तो हमें बुलिश होना चाहिए, ठीक है। यह आपके सामने ही मैं देख रहा हूँ और अभी बिल्कुल स्टार्ट से जाएंगे हम, बिल्कुल शुरू से। अच्छा, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अभी तक। अभी मैं आपको बताता हूँ, डेट बताता हूँ एग्जैक्ट। हाँ, यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो गोल्डन क्रॉस हुआ था बिटकॉइन के अंदर वो हमारा हुआ था, अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे 7 अप्रैल 2012, यहाँ पे बिटकॉइन का फर्स्ट गोल्डन क्रॉस हुआ था, ठीक है। और जब यहाँ पे फर्स्ट गोल्डन क्रॉस हुआ था उसके बाद आप एक रैली देखें कितनी एक अप ट्रेंड में प्राइस किया है यहाँ पे। और उस वक्त जब ये फर्स्ट गोल्डन क्रॉस हुआ था तो बिटकॉइन का प्राइस $4.92 था। आप देखें $4.92 पे बिटकॉइन का फर्स्ट गोल्डन क्रॉस हुआ था। ये डेट थी 7 अप्रैल 2012। यहाँ पे फर्स्ट गोल्डन क्रॉस हुआ। आप देखें कैसी मार्केट में एक बेहतरीन रैली आई और ये गोल्डन क्रॉस काफ़ी टाइम तक चला बिटकॉइन का, ठीक है ना। ये आप समझें कि अगर 2012 की बात है, 8 अप्रैल 7 अप्रैल 2012 की बात है, तो यहाँ से आप देखें फिर कब तक ये गोल्डन क्रॉस रहा, इसकी भी मैं आपको डेट भी बताता हूँ। और प्राइस आप देखें कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है एक गोल्डन क्रॉस के बाद, ठीक है। अभी ये फर्स्ट गोल्डन क्रॉस ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें अभी भी चल रहा है और यहाँ पे देखें एक डेथ क्रॉस होते होते रह गया, वापस से प्राइस अप ट्रेंड में चला गया। तो एक गोल्डन क्रॉस अभी भी चल रहा है, ठीक है, 2012 से। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कब तक चला है गोल्डन क्रॉस, हाँ, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस एंड हुआ, ठीक है। ये गोल्डन क्रॉस एंड कब हुआ? ये हुआ 3 अप्रैल 2014, यानी 2012 से लेकर 2014 तक एक गोल्डन क्रॉस रहा जिसमें प्राइस एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा, ठीक है। अब फर्स्ट गोल्डन क्रॉस में हमने देखा भाई मार्केट ने तो बड़ी ज़बरदस्त वाली रैली की 2 साल तक, ठीक है। उसके बाद एक प्राइस अप ट्रेंड में गया। अब यहाँ पे आप देखें गोल्डन क्रॉस, सेकंड गोल्डन क्रॉस हुआ, उसमें क्या हुआ, हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला। यहाँ गोल्डन क्रॉस हुआ सेकंड, जो सेकंड वाला हुआ उसकी डेट थी 12 जुलाई 2014, ठीक है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ लेकिन आप देखें मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। ये जो हमें गोल्डन क्रॉस का जो डेटा यहाँ मिल रहा है EMS के थ्रू, ये प्रीवियस 50 और 200 डेली मूविंग एवरेज का है। अब यहाँ पे आप देखें प्राइस ने एक रैली की थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक प्राइस ने अच्छी रैली की। तो मूविंग एवरेजेस हमें एवरेज बता रहे होते हैं प्रीवियस कैंडल्स का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस बना। पंप तो मार्केट पहले हो चुकी थी तो यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस अब देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई सारी, आप ये देखें।
और यहाँ पे एक डेथ क्रॉस हो गया एक लंबे टाइम के लिए, जो गोल्डन क्रॉस हुआ था ना, फिर उसके बाद एक लंबे टाइम के लिए आप देखें एक डेथ क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें एक थर्ड हमें देखने को मिला गोल्डन क्रॉस, ये हमें देखने को मिला 15 जुलाई 2015 को। उसके बाद यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट उस वक्त एक अप ट्रेंड में ही थी। यहाँ पे हम देखें तो एक अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में डेली के अंदर। यहाँ पे थर्ड गोल्डन क्रॉस हमें जब देखने को मिला जब मार्केट पंप हो चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है ना, मार्केट आप ये देखें पंप हो चुकी है। अब ये हमें मूविंग एवरेज पिछली कैंडल्स का एवरेज बता रहे हैं। तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ लेकिन मार्केट आप देखें गिर गई, ठीक है। तो इस लेवल पे यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि गोल्डन क्रॉस आपको जब भी देखने को मिले तो आपने उसमें बुलिश नहीं होना, आपने ये देखना है कि ईएमएस मुझे प्रीवियस कैंडल्स का डेटा बता रहे हैं, ठीक है। जो टाइम गुजर चुका है उसका मुझे पता चल रहा है, जो होगा उसका मुझे पता नहीं चल रहा। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूँगा, दो गोल्डन क्रॉस देखें, जब मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट होता है ना, उस वक्त जो गोल्डन क्रॉस होता है ना वो लंबे समय के लिए चलता है और उससे मार्केट भी पंप होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको जो फर्स्ट गोल्डन क्रॉस दिखाया था 2012 वाला, अप्रैल 2012 वाला, उसमें देखें कितना लंबे समय के लिए गोल्डन क्रॉस चला और मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में गई। अब यहाँ पे आप देखें कि ये फोर्थ गोल्डन क्रॉस हुआ बुल रन के टाइम पे, ठीक है ना। उसमें आप देखें 4 गोल्डन क्रॉस के बाद ये देखें मार्केट ने कैसी रैली पकड़ी और कितने लंबे टाइम तक। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2015 में गोल्डन क्रॉस हुआ, उसके बाद आप ये देखें गोल्डन क्रॉस कितने टाइम तक चला और कहाँ तक चला ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये 2017 के बुल रन तक चला, ठीक है। जो बुल रन से पहले जो गोल्डन क्रॉस होता है वो बड़े लंबे टाइम तक के लिए चलता है और ये चला 2018 तक, ठीक है ना। 2015 में हुआ, 2018 तक चला। उसके बाद यहाँ पे फिर एक डेथ क्रॉस हो गया, फिर यहाँ पे अभी हम सिर्फ गोल्डन क्रॉस की बात करेंगे आज। फिफ्थ यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस हुआ, उसके बाद आप देखें मार्केट एक अप ट्रेंड में गई, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे 6 गोल्डन क्रॉस पे आ जाए। अब यहाँ पे 18 फरवरी 2020 को एक गोल्डन क्रॉस हुआ। अब यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ लेकिन मार्केट यहाँ पे गिर गई क्योंकि प्रीवियस अगर आप ट्रेंड देखें तो वो अप ट्रेंड था और ये मूविंग एवरेज हमें प्रीवियस डेटा बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं अभी तक का आपको बताऊँ, जो भी गोल्डन क्रॉस बुल रन से पहले होता है, बुल रन से कुछ टाइम पहले, ठीक है ना, उस वक्त जो गोल्डन क्रॉस होता है वो एक लंबे समय के लिए चलता है और उसमें मार्केट एक अप ट्रेंड में रहती है, जैसा कि हम हिस्ट्री में देख रहे हैं। फिर जब बुल रन अगर एंड हो जाता है तो उसके बाद छोटे मोटे टाइम के लिए, जैसे आपको छोटा मोटा पंप जो आता है उसमें आपको गोल्डन क्रॉस देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखें एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में पंप आया और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस देखने को मिल गया, ठीक है। और उसके बाद वापस यहाँ पे आप देखें तो डेथ क्रॉस हो गया। तो ये छोटे मोटे गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस आपको बीच मार्केट में दिखेंगे, या तो बुल रन के बाद या जब बुल रन शुरू होने वाला हुआ है बुल रन के दौरान, ये छोटे मोटे आपको दिखेंगे। जब आप प्रीवियस डेटा को देखेंगे ना तो आपको फिर समझ आएगा। फिर यहाँ पे देखें आप 7th एक गोल्डन क्रॉस हुआ, ठीक है, 7th गोल्डन क्रॉस हुआ यहाँ पे बुल रन से पहले 19 मई 2020 को। फिर आप उसके बाद देखें कितने टाइम तक एक गोल्डन क्रॉस रहा और मार्केट एक कंटिन्यू आप देखें तो एक अप ट्रेंड में चल रही थी। जो बुल रन से पहले गोल्डन क्रॉस होता है ना वो एक लंबे टाइम के लिए चलता है और वो फिर बुल रन तक चलता है। अब यहाँ पे देखें आप, ये गोल्डन क्रॉस कब तक चला, 14 जून 2021 तक, 2 साल तक चला। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डेथ क्रॉस हो गया कुछ टाइम के लिए। फिर एक 8 गोल्डन क्रॉस हुआ 14 सितंबर 2021 को। फिर उसमें बिटकॉइन ने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कुछ टाइम के लिए हमें जो लंबे जो गोल्डन क्रॉस देखने को मिलते हैं बुल रन से पहले देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बुल रन के बाद जो हमें लंबे समय के लिए डेथ क्रॉस देखने को मिलते हैं बुल रन के बाद दिखते हैं। अब इनके बीच में का जो टाइम होता है ना उसमें हमें कुछ समय के लिए गोल्डन क्रॉस देखने को मिल सकता है, कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हमें डेथ क्रॉस देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से मार्केट चलती रहती है। और ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं हमें प्रीवियस कैंडल्स का डेटा बता रहे हैं, प्रीवियस 50 और प्रीवियस 200। तो यहाँ पे आप देखें 8 गोल्डन क्रॉस हुआ, जो 8 गोल्डन क्रॉस हुआ 8 सितंबर 2021 को हुआ। फिर उसके बाद एक लंबे समय के लिए यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ। अब यहाँ पे एक 9th हम देखें तो गोल्डन क्रॉस हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मार्केट को आप देखें तो मार्केट 16,000 से जो पंप होना शुरू हुई 25,000 तक गई, यानी $10,000 का डिफरेंस आया, जिसमें मूविंग एवरेजेस ने यहाँ पे प्रीवियस डेटा को कैलकुलेट करके यहाँ हमें बता दिया कि भाई गोल्डन क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं मानना कि बस मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ है। तो उस तरह से हमें अपने लेके चलना है, यानी गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस पे हमें ट्रेड्स नहीं करनी होती,
हमें इनको सिर्फ देखना होता है कि भाई इनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है मार्केट के ऊपर। हाँ, अगर आपको बिल्कुल बुल रन से कुछ टाइम पहले अगर कोई गोल्डन क्रॉस देखने को मिलता है तो हाँ उसमें ये होता है कि हाँ भाई ये लंबे समय के लिए चलता है और मार्केट भी उसमें एक अप ट्रेंड में जाती है। इसी तरीके से डेथ क्रॉस में भी ऐसे ही होता है कि जब बुल रन एंड होता है तो जब एक डेथ क्रॉस होता है तो वो एक लंबे समय के लिए मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम अभी करंट रेट को देखते हुए देखें, जो नाइन्थ जो हमारा गोल्डन क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे एक हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी ये भी बता सकते हैं। ठीक है ना, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हमारी 23,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है मूविंग एवरेज 50 के हिसाब से। ये रेजिस्टेंस समझ लें बिटकॉइन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 50 डे का डेली मूविंग एवरेज है, तो इसको ब्रेक करना बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मजीद आगे जाने के लिए। और अगर यहाँ पे मैं सपोर्ट की बात करूं तो 19,700 पे एक मूविंग एवरेज 200 की सपोर्ट बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट है गोल्डन क्रॉस का, और हमने हिस्ट्री में देखा कि क्या हुआ। ठीक है।